नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे फीमेल हैंड के संबंध में। जब हम महिला और पुरुष की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि फीमेल्स की लेफ्ट हैंड अर्थात बायां हाथ को देखना चाहिए और पुरुष के राइट हैंड अर्थात दाहिने हाथ हथेली को देखनी चाहिए। साथ में यह भी कहा गया है कि किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अर्थात पहुंचने से पूर्व दोनों हथेली का विश्लेषण आवश्यक है। यह क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि किसी एक हथेली में यदि हम देखते हैं कि रेखा टूटी हुई है तो हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि व्यक्ति की आयु कम होगी। यदि दूसरी हथेली में रेखाएं कंप्लीट है तो व्यक्ति अपने जीवन की आयु को पूर्ण करेगा। आज आपके सामने ये महिला की हथेली में लेकर आया हूँ। अब इस हथेली को थोड़ा सा हम सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ तो चीज़ें क्लियर होगी। अब देखें, इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन ये है इनकी जीवन रेखा जो यहाँ तक तो दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, बीच में ये कमज़ोर पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति ये बताती है कि जातक की आयु पूर्ण होने में समस्या आएगी, परंतु जातक कितना लंबा आयु जिएगा, अप्रॉक्सीमेट ये आयु आती है 70 के आसपास। अर्थात ऐसा जातक 70 वर्ष तक की आयु अच्छे से कंप्लीट करेगा। क्या इस उम्र में इसकी प्राण छूट जाएगी, देह छूट जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि इसके दूसरे हथेली में ये रेखा कंप्लीट है तो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण करेगा। थोड़े समय के लिए अस्वस्थ अवश्य रहेगा, परंतु किसी के दोनों हथेली में ऐसी पोजीशन बन रही है तो हमें समझना चाहिए कि जातक की उम्र यहाँ तक में जो 70 वर्ष आ रही है तो ये 70 वर्ष ही इसकी आयु मान के हमें चलनी चाहिए। इसकी हथेली में जब हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, लाइफ लाइन थोड़ी जिग इस प्रकार से दिख रही है, बहुत क्लियर नहीं है। अर्थात लाइफ लाइन जब क्लियर नहीं हो तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है, जीवन में होने वाले परेशानियों को भी दिखाता है। नेक्स्ट हम जो देख पा रहे हैं, इनके गुरु पर्वत पर एक तिल बन रहा है। आपके गुरु पर्वत पर तिल होना एक संकेत है कि व्यक्ति के पास पैसा हमेशा रहेगा। ये एक सेकेंडरी संकेत है। प्राइमरी संकेत क्या है कि गुरु पर्वत पर तिल होना विवाह में विवाह में विलंब कराता है, वैवाहिक समस्या उत्पन्न करता है। ये दो चीज़ें, हालांकि इनकी जो तिल बन रही है वो गुरु पर्वत इतना ही आता है और बिल्कुल किनारे पर बन रहा है, तो इसके प्रभाव तो दिखेंगे परंतु थोड़े कम दिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली है और ये ऐसे दिख रही है। ये देखिए, ये हेडलाइन यहाँ से निकली और ऐसे दिख रही है और एक हेडलाइन ऐसे निकलकर ये ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण होते जा रही है। साथ में कई छोटी छोटी रेखाएं भी आपस में उलझती हुई सी दिखाई पड़ रही। तो मस्तिष्क रेखा किसी भी जातक का यदि क्लियर स्पष्ट होता है तो वो अपने मस्तिष्क से स्पष्ट होते हैं। इनकी सोचने समझने की शक्ति क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग क्षमता क्लियर होती है। अब यहाँ इस प्रकार की उलझन यह बता रही है कि जातक के मस्तिष्क में हमेशा कोई न कोई उलझन चलता रहेगा। मानसिक रूप से शांति नहीं मिलेगी, मानसिक उलझन चलते रहेगी, कोई न कोई समस्या ऐसा लगा रहेगा जो इनका मस्तिष्क वहाँ पर उलझा सा रहेगा। यह स्थिति दिखाती है। दूसरी ओर इनकी रेखा यहाँ से कंप्लीट होते हुए मस्तिष्क के दूसरे पार तक
जा रही है। मस्तिष्क रेखा दूसरे पार तक जा रही है। व्यक्ति यथार्थवादी है। यह व्यक्ति वास्तविकता को समझने वाला है। कल्पनाशीलता इनके ऊपर हावी नहीं होती। परंतु दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं कि एक ब्रांच मस्तिष्क रेखा के ही रूप में ये नीचे की ओर भी जा रहा है। तो ये जा रहा है चंद्र की ओर। तो ये कल्पनाशीलता और मन के पावर को दिखलाता है। तो ये थी इनकी मस्तिष्क रेखा। अब देखते हैं कि चंद्र से कुछ रेखा निकलकर ये इस प्रकार से इसे कंप्लीट करने जा रही है। कंप्लीट हुई नहीं है। यह स्थिति बताता है कि व्यक्ति अपने मूल स्थान और जन्म स्थान से दूर जाकर निवास कर सकता है। दूर की यात्राएं हो सकती है। मूल स्थान से दूर इनका निवास स्थान बन सकता है। कभी कभी ऐसी रेखाएं विदेश यात्रा भी कराती है। हालांकि ये रेखा थोड़ी सी टूटी हुई है। हो सकता है कि कालांतर में ये रेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट और क्लियर हो जाए। बात करें इनकी भाग्य की, तो भाग्य रेखा ये देखिए निकली है। यहाँ थोड़ी पतली और कमज़ोर सी जाकर शनि में प्रवेश कर गई है। तो भाग्य रेखा जीवन रेखा के से निकलना कहीं न कहीं ये बताता है कि ऐसे जातक यदि स्वयं के परिश्रम से कोई कार्य करते हैं, अपना एफर्ट लगा के, तो जीवन में उन्नति प्रगति ऐसे जातक अधिक करते हैं। रेखाएं बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, कमज़ोर है। तो जहाँ जहाँ रेखाएं कमज़ोर पड़ेगी उस उम्र और उस भाग में व्यक्ति को जीवन में धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप भी अपनी हथेली को देखिए। कहीं आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से अस्पष्ट सी दिखेगी, इसका अर्थ है कि धन से संबंधित समस्या और संघर्ष जीवन में लगा रहेगा। नेक्स्ट स्थिति हम इनकी हथेली में देखते हैं तो कई पतली पतली रेखाएं आपको यहाँ दिखेगी। ये देखिए, ये जितनी रेखाएं हैं ये सारी रेखाओं को प्रभावक रेखा कहा जाता है। ये लाइफ लाइन को टच कर रही है। ये रेखाएं इनके जीवन में को प्रभावित करने का प्रयास करेगी, मतलब ये उलझनें उत्पन्न करने का प्रयास करेगी। साथ में हम देखें हथेली में तो एक चीज़ें और देखें, हृदय रेखा इनकी अच्छी है, क्लियर है, थोड़ी सी लहरदार है, परंतु ये मान के चलें कि हृदय रेखा अच्छी है। अर्थात मन का व्यक्ति साफ हो सकता है, क्लियर हो सकता है। मन में द्वंद्व की भावना यहाँ नहीं है, परंतु मस्तिष्क में द्वंद्व की भावना, उलझन की भावना यहाँ स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि मस्तिष्क पर द्वीप भी बन रहा है और मस्तिष्क रेखा काफ़ी उथल पुथल और छिन्न भिन्न की स्थिति दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अपने सोच और मस्तिष्क में समस्या को देखते रहता है। ये देखिए, एक रेखा यहाँ गई है और ये यहाँ गई है, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कई रेखाएं मिलकर सूर्य का निर्माण कर रही है। तो रेखाएं यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो सूर्य रेखा थोड़ी स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये इनकी सूर्य रेखा यहाँ है और ये रेखा आपस में नीचे में उलझ रही है। ये देखिए, ये देखिए, मतलब प्रारंभिक तौर पर सूर्य रेखा उलझी हुई है। एक तो सूर्य रेखा छोटी है, दूसरी प्रारंभिक तौर पर उलझन है। ये बताता है कि प्रारंभिक तौर पर व्यक्ति को अपने प्रतिभा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती है और अंतिम रूप से इसे अपने प्रतिभा के अनुसार नाम और यश प्राप्त अवश्य होगा। ये निर्भर करता है कि जातक किस प्रकार का वर्क करता है। अब आइए, इसमें एक चीज़ें देख पा रहे हैं कि इनकी ये जो फिंगर है, देखिए, ये फिंगर में गैप अधिक है और इन फिंगरों में गैप बहुत कम है। ये दोनों बिल्कुल चिपकी हुई है। इसमें थोड़ा सा गैप है और इसमें गैप बहुत अधिक है।
इस प्रकार की स्थिति यदि दिखती है कि इसके बीच में गैप अधिक है तो ऐसा जातक अपने मन का होता है। ऐसा जातक सुनता लोगों की अवश्य है परंतु करता अपने मन का है। अपने कार्य में, अपने रहन सहन में, अपने पहनावे में ये किसी की नहीं मानता, अपने मन का करता है। हालांकि बहुत अधिक गैप नहीं है परंतु ये गैप बन रहा है। इनकी विवाह रेखा पर देखें, एक यहाँ पर तिल दिखेगा आपको काला। इस प्रकार का तिल शास्त्रों में कहा गया है और अनुभव से भी मैंने देखा है। जिनके हथेली में विवाह रेखा पर यदि तिल बन जाए तो कहीं न कहीं वो विवाह में विलंब कराता है। तो ये स्थिति है कि विवाह में इनका विलंब हो सकता है। इस प्रारंभिक रेखा पर ये तिल है, हालांकि सेकेंडरी रेखा अच्छी है परंतु विलंब से है। तो ये जो दूसरी रेखा है ये 30 के आसपास बन रही है। 30 के आसपास में इनका विवाह का योग अच्छा है। प्रारंभिक तौर पर विवाह रेखा में समस्या दिख रही है। अन्य चीज़ों की बात करें तो हथेली की आकार हथेली का सामान्य से अच्छा है। हथेली स्क्वायर शेप में है, आकार अच्छा है, माउंट सामान्य है। कुल मिला के जीवन व्यक्ति का, इस जातक का सामान्य से अच्छा रहने वाला है। रेखाएं हथेली के मध्य में बहुत ज़्यादा है तो रेखाएं का बहुत ज़्यादा बढ़ना ये बताती है कि उलझने जीवन में भी लगे रहेगी, समस्याएं भी आएगी, समाधान भी होगा, सब कुछ लाइफ में चलता रहेगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।